साल 2008 ललिता कुमारी नाम की नाबालिग को 4 लोगों ने कथित तौर पर किडनैप कर उसके साथ यौन शोषण किया। इस मामले में पुलिस ने ललिता के पिता भोला कामत की एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, जिसके बाद भोला कामत ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 12 नवंबर 2013 में आदेश दिया कि गंभीर अपराधों की शिकायत मिलते ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर पुलिस अधिकारी देरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करने में ये केस एक बड़ी नजीर बना, लेकिन 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए क्रिमिनल कानूनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब बेअसर हो गया है। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिन का समय मिलेगा, जिससे वो तय कर सकेंगे कि केस बनता है या नहीं। इसके अलावा नए कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे पुलिस की ताकत बढ़ गई है। ऐसे में आम नागरिक को इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आज भास्कर एक्सप्लेनर में नए क्रिमिनल कानूनों के प्रावधानों को डिटेल में समझते हैं। पहले जानते हैं कि वो 3 कौन से कानून हैं जिन्हें बदला गया है। तो 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू होगी। अब समझते हैं कि पुलिस की वर्किंग क्या है। तो देखिए, सामान्य तौर पर पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है। पुरानी सीआरपीसी और नए बीएनएसएस कानूनों में पुलिस की वर्किंग को लगभग एक बराबर ही रखा गया है। इन दोनों के मुताबिक पुलिस के 3 काम हैं, जैसे निवारक कार्रवाई यानी प्रिवेंटिव एक्शन। इसके तहत पुलिस अपराध को रोकने का काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। जांच करने की शक्ति यानी पावर टू इन्वेस्टिगेट। इसके तहत पुलिस को किसी मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस मामले से जुड़े सबूतों, बयानों और वस्तुओं को भी इकट्ठा कर सकती है। और तीसरा, वारंट पेश करना यानी एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। अदालतों की ओर से जारी होने वाले वारंट को पेश करने और उसके तहत कार्रवाई करने का काम पुलिस का ही होता है। अब जानते हैं कि नए क्रिमिनल कानूनों में वो कौन से 7 प्रमुख प्रावधान जोड़े गए हैं जो पुलिस की पावर बढ़ाते हैं। तो पहला प्रावधान है, पुलिस के निर्देश नहीं मानने पर अब गिरफ्तारी होगी। बीएनएसएस के सेक्शन 172 के तहत किसी मौके या क्षेत्र में पुलिस की ओर से दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए सभी लोग बाध्य होंगे। किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करने, अवमानना करने या प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले सकती है या इलाके से हटा सकती है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश कर सकती है या छोटे मामलों में उसे 24 घंटे के भीतर रिहा भी कर सकती है। यानी अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। दूसरा, पुलिस रिमांड की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन हुई। यानी पुलिस आरोपी को 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। अगर 15 दिन पूरे होने से पहले बेल मिल गई तो पुलिस 1 दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है, जिससे बेल रद्द हो जाएगी। साथ ही बीएनएसएस के 187(3) में पुलिस हिरासत के अलावा अन्य शब्दों को हटा दिया गया है, जो पुलिस को हर अपराध के लिए आरोपी को 3 महीने तक रिमांड की अनुमति देता है। तीसरा, गिरफ्तारी के दौरान और कोर्ट में आरोपी को हथकड़ी लगेगी। सेक्शन 43 के तहत पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकती है। पहले के नियम में आरोपी को हथकड़ी न लगवाने का अधिकार था। प्रेम शंकर शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हथकड़ी का इस्तेमाल करना मानवीय गरिमा के लिए घृणित और संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। चौथा प्रावधान है, पुलिस एफआईआर से पहले 14 दिन प्राथमिक जांच कर सकती है। पुलिस अधिकारी किसी संगीन मामले में शिकायत मिलने पर एफआईआर लिखने से पहले अपने सीनियर ऑफिसर से अनुमति लेकर 14 दिन की प्राथमिक जांच कर सकेंगे। यानी पुलिस अधिकारी को 14 दिन का समय मिलेगा, जिसमें वो तय करेंगे कि मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं। 5वें प्रावधान के मुताबिक देशद्रोह और आतंकवाद बीएनएस में शामिल है। बीएनएस में टेररिस्ट एक्ट नाम की एक नई धारा जोड़ी गई है। इसमें वही प्रावधान है जो यूएपीए 1967 में धारा 15 से 21 में है। इसके तहत जो व्यक्ति किसी भी तरीके से भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी कृत्य में शामिल होता है या करता है तो उसे उम्र कैद या 7 साल की जेल और जुर्माना देना होगा। छठा प्रावधान है, क्राइम के जरिए कमाई प्रॉपर्टी को पुलिस कुर्क कर सकेगी। नए कानूनों में प्रॉपर्टी को कुर्क करने यानी जब्त करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। बीएनएसएस के सेक्शन 107 में इसका जिक्र किया गया है। यानी पुलिस को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार के क्राइम के जरिए बनाई है या कमाई गई है तो पुलिस उसकी कुर्की
कर सकती है। सातवां प्रावधान है, पुलिस को मोबाइल लैपटॉप सौंपने होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के तहत जांच के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी व्यक्ति को डिजिटल डिवाइस दिखाने और उन्हें सौंपने के लिए बाध्य कर सकती है। तो ये थी नए क्रिमिनल कानून से जुड़ी कुछ खास जानकारी।